बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 2.6 चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे हम। आज हम करेंगे छठा न्यूमेरिकल। ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन है रेस्ट की हालत से चलना शुरू करती है। जब भी कोई चीज़ रेस्ट की हालत से चलेगी इसका मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड। विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ 0.5 ms-2। उस ट्रेन में एक्सेलेरेशन कितना है जी, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड अब फाइंड करनी है किलोमीटर पर आवर में। स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, लेकिन हमें यहाँ पे अब क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में फाइंड करेंगे। When it has moved through 100 मीटर, जबकि उसने कितना डिस्टेंस तय किया है, 100 मीटर का। तो हमारे पास यहाँ पर गिवन में आ गया vi इक्वल टू 0 ms-1, एक्सेलरेशन आ गया 0.5 ms-2, डिस्टेंस s हमारे पास आ गया 100 मीटर। और फाइंड हमने क्या करना है, फाइनल स्पीड को यानी vf को। तो vf को फाइंड करने के हमारे पास या तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है या फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो हम यहाँ से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करते हैं। 2as इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। 2a की वैल्यू 0.5, s की वैल्यू 100 इक्वल टू vf हमने फाइंड करना है माइनस vi, वो कितना है, 0। तो vi का स्क्वायर है तो 0 का भी क्या बन जाएगा, स्क्वायर। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे पास 100 ही आएगा। vf स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, vf स्क्वायर में से 0 माइनस करेंगे तो vf स्क्वायर ही आएगा। हमने क्या फाइंड करना है, vf को। तो ये क्या है, vf स्क्वायर। तो स्क्वायर को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, स्क्वायर रूट से। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, जज़र लेने से। तो 100 इसका भी स्क्वायर रूट और vf स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से कट गया, ये बच गया vf। 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 ms-1। अब उसने खुद शर्त दी हुई है कि हमने जो vf है इसको मीटर पर सेकंड में फाइंड नहीं करना बल्कि किलोमीटर पर आवर में फाइंड करना है। तो इन किलोमीटर पर आवर, इसके लिए क्या करेंगे, 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 20 से कट गए, 10 से कट गया, पीछे क्या बच गया, 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास फाइनल स्पीड आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करेंगे 7वां न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में उसने टोटल 3 हिस्से दिए हुए हैं, यानी हमने टोटल 3 डिस्टेंस, 3 फासले फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट उसकी स्टेटमेंट पढ़ूंगा, उसको हल करूंगा, उसके बाद फिर सेकंड, उसके बाद फिर थर्ड। तो सबसे पहले जी स्टेटमेंट देखें फर्स्ट पार्ट की। ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन है रेस्ट की हालत से चलना शुरू करती है तो इसका मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एंड अटेन्स अ वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट। यहाँ तक पहले न्यूमेरिकल का जो हिस्सा है उसकी स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस covered in 2 minutes।
2 मिनट तक तय करदा फासला। तो स्टेज के हमारे पास डाटा गया है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0, उसके बाद टाइम हमारे पास 2 मिनट, टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 260 = 120 सेकंड। इसका मतलब है 2 मिनट में टोटल कितने सेकंड हो गए, 120 सेकंड। उसके बाद आगे उसने एक्सेलरेशन दिया हुआ है, कितना एक्सेलरेशन है जी, एक्सेलरेशन सॉरी यहाँ पे उसने नहीं दिया हुआ, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है VF = 48 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो उसके लिए पीछे न्यूमेरिकल में भी बताया हुआ था, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, 3600 से डिवाइड। तो 48 को 1000 से मल्टीप्लाई करो, 48,000 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये हमारे पास जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 13.33 मीटर पर सेकंड। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, इसको हम S1 कह देते हैं। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें उसमें भी एक्सेलरेशन आता है, और अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें तो उसमें भी एक्सेलरेशन आता है। तो एक्सेलरेशन को सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए एक्सेलरेशन का फार्मूला VF - VI/T। VF कितना है हमारे पास, 13.33 माइनस VI 0 है, और T हमारे पास कितना है जी, 120। 13.33 को माइनस करेंगे 0 से तो ये हमारे पास वही आ जाएगा, और इसको आगे डिवाइड करेंगे 120 पे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.111 ms-2। एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया। अब चाहे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लो, चाहे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लो, तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं। S1 = VIT + 1/2 AT का स्क्वायर। S1 VI हमारे पास क्या है जी, 0। T की वैल्यू हमारे पास है 120 + 1/2, A हमने अभी फाइंड किया है 0.111, और T हमारे पास है 120। T का स्क्वायर है तो 120 का भी क्या बन जाएगा, स्क्वायर। 0 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0। यानी 0 को जिस मर्ज़ी फैक्टर से मल्टीप्लाई करें आंसर हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है। उसके बाद आगे जी 2 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 0.111 के साथ, तो ये आ जाएगा 0.555 प्लस 0.555 और 120 का स्केल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14,400। 14,400 को मल्टीप्लाई कर दो 0.555 से, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 799.2 मीटर। ये हमारे पास पहला डिस्टेंस आ गया। उसके बाद आगे हमारे पास है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को मैं इसको रेज कर देता हूँ। सेकंड पार्ट हम दोबारा कर देते हैं। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है, इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड। किस स्पीड के साथ, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही ट्रैवल कर रहा है, फॉर
5 मिनट। कितने टाइम के लिए जी? 5 मिनट के लिए। तो ये हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड इन, अब कितना टाइम है? 5 मिनट। तो इसके लिए हमारे पास वेलोसिटी ए की है, कितनी? 48 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो आ गया था 13.33 मीटर पर सेकंड। और इस सूरत में हमारे पास जो टाइम लगा वो कितना है? 5 मिनट। टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट होता है सेकंड। 5 को मल्टीप्लाई कर दो 60 के साथ तो ये आ जाएगा 300 सेकंड। और डिस्टेंस S2 हमने फाइंड करना है, तो S2 इक्वल टू VT। V हमारे पास 13.33 मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास 300, तो 13.33 को मल्टीप्लाई कर दो 300 के साथ तो ये आ जाएगा 3,999 मीटर, 3,999 मीटर। उसके बाद आगे जी थर्ड पार्ट हमारे पास आ गया, ये S2 निकल आया। अब हमने क्या फाइंड करना है? S3 को। तो उसके स्टेटमेंट, फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट। और उसके बाद 48 वेलोसिटी से वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन 3 मिनट, 3 मिनट में तय करदा फासला। उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर ही है। इसको जब कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में तो ये आ गया था 13.33 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी, चूँकि ट्रेन अब क्या हो गई है? रुक गई है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या बन गई? 0। उसके बाद टाइम लगा इसको 3 मिनट, तो टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट होता है सेकंड। 60, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो ये आ जाएगा 180 सेकंड। फाइंड हमने क्या करना है? S3 को। तो S3 फाइंड करने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? दोबारा अब एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन को फाइंड कर लें। एक्सेलरेशन का फार्मूला A इक्वल टू VF माइनस VI बाई T। VF 0 माइनस VI 13.33 और टाइम हमारे पास 180। तो 0 में से माइनस करेंगे 13.33 तो यही आ जाएगा माइनस 13.33। इसको डिवाइड करेंगे 180 पे, तो कैलकुलेटर से आप डिवाइड कर लें, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.074 ms-2। उसके बाद S3 के लिए चाहे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर ले चाहे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर ले, तो हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं। 2AS इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। 2A की वैल्यू माइनस 0.074। उसके बाद S3 हमने फाइंड करना है, वैसे का वैसे ही रहा। उसके बाद VF की वैल्यू है 0 का स्क्वायर माइनस VI, तो VI की वैल्यू हमारे पास आ गई 13.33 का स्क्वायर। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 0.074 के साथ तो ये आ जाएगा माइनस 0.148। उसके बाद जी आगे इसका स्केल लेंगे, 0 का स्केल 0 माइनस 13.33 का स्केल लिया
तो हमारे पास आ गया 177.6889। तो इसको जब माइनस किया तो माइनस ही आ गया, ज़ीरो तो ख़त्म हो गया, -177.6889 बाई -0.148, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास S3 की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें, ये आ जाएगा 1201 मीटर। उसके बाद टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लें। टोटल डिस्टेंस, कुल फासला, S इक्वल टू, तीनों डिस्टेंस को ऐड कर दे, S1 वो हमने पीछे फाइंड किया हुआ था, S1 की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 799.2 प्लस, उसके बाद हमारे पास क्या है जी S2 की वैल्यू आई थी 3,999 प्लस, उसके बाद हमारे पास क्या है S3, तो S3 अभी हमने फाइंड किया है 1201। तीनों को ऐड कर दो, जब तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5,999.2 मीटर। तो कुल फासला हमारे पास क्या आ गया 5,999.2 मीटर। बाकी न्यूमेरिकल इंशाल्लाह कल सही। अल्लाह हाफिज़।